साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसेंसिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम रस पढ़ रहे थे और रस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रौद्र रस और अद्भुत रस। ये रस कितना महत्वपूर्ण है मुझे लगता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें रस पूछा जाता है। इसके अलावा जब विद्यालयी शिक्षा में भी रस की बहुत महत्ता है और स्पेशली कक्षा 10 में जो CBSE NCERT है उसमें रस पूछा जाता है। तो इसके पहले कि हम रस शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आप मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी के वीडियोस देखने को आपको जल्दी मिले। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रौद्र रस। तो रौद्र रस क्या है? क्रोध के कारण जो इंद्रियों की प्रबलता होती है उसे हम रौद्र कहते हैं। जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारी इंद्रियां क्या हैं, बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे रौद्र कहते हैं। तो क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को हम रौद्र कहते हैं। किसी विरोधी को देख लिया, किसी दुष्ट को देख लिया, किसी अपकारी को देख लिया, तो उसके जो कार्य हैं या उसके जो शब्द हैं वो हमारे अंदर जब क्रोध का संचार कर देते हैं तो वहाँ पे रौद्र रस होता है। तो किसी विरोधी, अपकारी, धृष्ट आदि के कार्य या चेष्टाएं, असाधारण अपराध, अपमान या अहंकार या अवहेलना आदि से उसके प्रतिशोध में जो क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जिस क्रोध का संचार होता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि रौद्र क्या है? क्रोध के कारण जो इंद्रियों की प्रबलता है उसे ही हम रौद्र कहते हैं। और किसी दुश्मन या किसी विरोधी के जो कार्य होते हैं, जो उसकी धृष्टता होती है, जो उसकी अवमानना होती है, जो उसके अपशब्द होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे अंदर क्रोध का संचार करते हैं और रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। विभाव क्या है? आपको पढ़ना है हर रस में। स्थायी भाव, विभाव, विभाव में भी आलंबन भाव, विभाव, उद्दीपन विभाव और आश्रय, और इसके साथ अनुभाव। तो स्थायी भाव वो भाव जो हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। विभाव में आलंबन विभाव क्या है? जिसका सहारा पाकर के हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। तो शत्रु या कोई हानि करने वाला व्यक्ति या कोई विरोधी, तो ये क्या हो गया? आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? उसके जो कार्य होते हैं शत्रु के, जो उसके शब्द होते हैं, जो उसके क्रियाकलाप होते हैं, जो उसके उद्दंडता होती है, वो क्या है? वो हमारे क्रोध को बढ़ा देती है, तो उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। और आश्रय क्या होता है? आश्रय वो क्रुद्ध व्यक्ति होता है जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। अनुभाव, अनुभाव क्या है कि जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं, आश्रय के क्रियाकलाप होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। तो आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ पैर जो है पटकने लगते हैं, मारने को दौड़ते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो वो अनुभाव है। संचारी भाव आप जानते हैं, ये भाव जो अल्प समय के लिए हमारे मन में आते जाते रहते हैं। आवेग, श्रम, उग्रता। जैसे रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, अधनु ही सम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। यहाँ पे परशुराम किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे राजा के बालक, तुम काल के वश में हो गए हो, इसीलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो। और जो भगवान शंकर का धनुष है उसकी तुलना आप बचपन में खेलने वाली धनुइयों से कर रहे हो, जिसे कि सारा संसार जानता है। दूसरा, एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। ये वो घटना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है अमेरिका ने बम गिराया था। तो जो एक कवि का क्रोध है, कवि का जो गुस्सा है, वो इन पंक्तियों में निकला है कि न्यूयॉर्क भी हिरोशिमा और नागासाकी के जैसे हो जाएगा, और जिस तरह से उसको मिटाया गया हिरोशिमा नागासाकी को, उसी तरह न्यूयॉर्क भी मिट जाएगा। अब बताया है कि आंकड़ा कि 2.5 लाख लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा, उसी तरह न्यूयॉर्क में भी कोई जीवित नहीं बचेगा। एक और है, पर तुम नगरों के लाल अमीरी के पुतले, क्यों व्यथा भाग्यहीनों की मन में लाओगे। जलता हो सारा देश किंतु होकर अधीर, तुम दौड़ दौड़ कर क्यों यह आग बुझाओगे। ये उस पतित
पीड़ित वर्ग की आवाज़ है, जहाँ पे वो नगरों में रहने वाले जो धनी व्यक्ति हैं, जो सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की पीड़ाओं से, उनके दुखों से मतलब नहीं होता, वो कह रहे हैं कि आप नगरों के लाल हैं, अमीरी के पुतले हैं, किसी भाग्यहीन की व्यथा यानी दुख, उसका कष्ट अपने मन में नहीं लाएंगे। जब सारा देश जल रहा हो और दंगे या दूसरी चीज़ों में, तब आप जो है अधीर हो करके वो आग नहीं बुझाएंगे, अर्थात लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे। तो ये हो गया रौद्र रस, क्रोध की प्रबलता के कारण जो इंद्रियों में प्रबलता उत्पन्न होगी उसे हम रौद्र कहेंगे। ये उदाहरण, इसके अलावा भी आप उदाहरण कोई भी दे सकते हैं, कुछ भी उदाहरण जो आपको आसानी से याद हो जाए, किसी गीत की लाइन हो ना, आप वो भी लिख सकते हैं। बस ये है कि उसका भाव क्रोध वाला होना चाहिए। आगे देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है? किसी असाधारण अलौकिक वस्तु को देख लेते हैं, किसी घटना को देख लेते हैं तो आपके मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है। तो किसी अलौकिक घटना या असाधारण बात या असाधारण वस्तु, असाधारण मानव को देख करके जो आपके मन में विस्मय उत्पन्न होता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है, वही है अद्भुत रस। साहित्य में क्या है, जासूसी और तिलिस्मी कहानियाँ, उपन्यास होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अद्भुत रस का उदाहरण होते हैं। तो किसी असाधारण अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना से मन का चकित होना, ये अद्भुत रस है ना। तो हमने कहा कि जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य भी क्या है, अद्भुत रस है। स्थायी भाव, विस्मय या आश्चर्य होता है। हमने कहा कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सब आपको पता होना चाहिए। तो स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय या आश्चर्य। विभाव या आलम्बन विभाव, जिस कारण से किसी श्रोता या दर्शक के मन में भाव उत्पन्न हो, आलम्बन, वो क्या है, अद्भुत या विचित्र वस्तु या कोई अलौकिक घटना होगी उसके कारण होगा, तो वो हो जाएगा आलम्बन। उद्दीपन क्या कह रहा है, जब वस्तु का वर्णन या उसकी कोई विलक्षणता वो क्या करती है, उस भाव को और बढ़ा देती है, तो वो क्या हो गया, वो उद्दीपन हो गया। और आश्चर्य क्या हो गया, वो विस्मित व्यक्ति जिसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। अनुभव क्या होता है, रोमांच हो जाता है, स्तंभ हो जाता है, गदगद हो जाता है मन। ठीक है, आप आदमी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है, कोई अगर ऐसी घटना है सामने। तो संचारी भाव, वो भाव जो थोड़े समय के लिए आते हैं, हर्ष, भ्रांति, चपलता, आवेग। आगे देखिए कि उदाहरण, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। यानी एक बार क्या हुआ था, श्री कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे, तो यशोदा जी ने उनसे कहा कि भाई आप मिट्टी क्यों खा रहे हो, और बालक को उसने जो है मना किया, और तो श्री कृष्ण मना करते रहे कि हम मिट्टी कहाँ खा रहे हैं। लेकिन जब उसने कहा कि मुँह खोलिए, तो मुँह में, श्री कृष्ण के मुँह में वो पूरा ब्रह्मांड देख लिया, सारा जितने भी जीव जगत है सबको देखकर के माता के मन में आश्चर्य हो गया। तो उसकी इस दशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक और उदाहरण है, दीठ चका चौधि गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, पूछे बिनु को कहूँ काहू सो न करे बात, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। ये सुदामा जा रहे थे श्री कृष्ण से मिलने, तो द्वारिका की नगरी का वर्णन है कि उस नगरी कैसी है, सोने की जैसी है, सारे भवन उस तरह से हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं। तो वो जो दृश्य है वो सुदामा को बड़ा विस्मित कर देता है, उसका वर्णन किया है कवि ने। एक और उदाहरण है, दिखरावा निज माता ही, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा ही भगवान राम के साथ हुआ, जब माता कौशल्या ने जो है एक समय में माता को उन्होंने अपना रूप दिखाया, और उसमें दिखाया कि सारे जितने भी अखिल ब्रह्मांड है वो सब उन्हीं के अंदर समाहित है। तो माता के आश्चर्य होने की घटना का इसमें वर्णन किया गया है। तो मुझे लगता है आपको ये अद्भुत रस समझ में आया होगा कि किसी असाधारण, अलौकिक, आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देख करके मन में जब विस्मित हो जाए, मन में आश्चर्य हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अद्भुत रस कहेंगे। इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। तो ये दो रस आपको समझ में आए होंगे मुझे लगता है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप कमेंट कीजिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।